5 सीट्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 39 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है प्रोविंशियल असेंबली के वोटर को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद है। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सलमान। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारी, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्श देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ से कुछ मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली, और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट, मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़ो, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफजल हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अलीम दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पास जुल्म था, मैं इसके खिलाफ था, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वाले से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे, आ जा सकते वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही है। ये माजी के खड़े फॉर्म 45 है, 350 ये माजी के 350 ही है। ये रिहाना डार साहब के जो 50,000 से ऊपर सीटें जीती है हमारी माजी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को, कमिश्नर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आते। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ले गए।
मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया यहाँ पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर पर गिर गया। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायकी में जिले का इलेक्शन लड़ रही हो, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊं। मगर उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आर इकबाल मिलकर बारी रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालों को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही कहा जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर आकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म में मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी, और उसका नाम क्या है, असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, जी अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर आतरा का फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दे जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ हो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहे तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए बहुत शुक्रिया। मैं इल्तिमास करता हूँ, ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ ये NF58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया। The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ निगरानों के निगरान, वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया। I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. None of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here.
I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिए. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes, and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take my... मैं आपसे कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। तो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे नाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची की है। जिस तरीके से एमकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए, जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस तरह मिला वो शायद 2018 में नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में ये देखा कि 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट रहे, वो कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात ये है कि हम कह रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट है और 2 नेशनल असेंबली की सीट है, वहां पे वो सारी सीटें खा गए, हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे ज़माना जो सियासी जमात एमकेएम, जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई है कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, टीएलपी 4थे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा और उसके बाद खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट देके फारिग कर दिया। 1300। NA 241 में से इलेक्शन लड़ा था। जी NA 241 में इलेक्शन लड़ा था। 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, और बात है मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और इसे चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर की। एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होगा किसी स्पीकर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। ज्यादा टाइम किसी भी